नाइन्थ हाउस, नौवां घर, भाग्य का घर, उच्च शिक्षा का घर, आपके एंसेस्टर्स, आपके ट्रेडिशन, आपके आइडलिज्म और आप पर ईश्वर कृपा कितनी है, इन सब चीजों को जानने के लिए नाइन्थ हाउस का विवेचन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैंने अपने पिछले भावों के बारे में कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उनको सुन करके उनके बारे में उनका एनालिसिस जान सकते हैं। और आज उसी सीक्वेंस में हम लोग आ पहुंचे हैं नाइन्थ हाउस की तरफ। नाइन्थ हाउस बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहा जाता है कि 159 जो है ये आपकी जर्नी है, ये आपके पिछले जन्मों से जो अब आप तक करते आए हैं, ये आपके अच्छे शुभ कर्मों का स्थान है और यही शुभ कर्म हमारे भाग्य की गति को बदल देते हैं। तो नाइन्थ हाउस एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस है। इनफैक्ट अगर हम देखें कि अगर हमारा जन्म हुआ है वो किस कारण से हुआ है, वो भी हमारे नाइन्थ हाउस के कारण से ही हुआ है। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है और पिता का घर है। जन्म पिता की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। तो ये हाउस है जहाँ से आपका बर्थ डिसाइड होता है। आपके पिता कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका काम काज कैसा है और उन पर किन चीज़ों का प्रभाव है, ये नाइन्थ हाउस आपके पिता के बारे में और आपकी भी उच्च आकांक्षाओं के बारे में बताता है। हमारी कुंडली में हमने देखा कि ग्रहों का प्रभाव, दशाओं का प्रभाव और जो हमारे मेलेफिक एंड बेनिफिक उनकी प्लेसमेंट, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है जब हम बात करते हैं कुंडली की। तो जब भी चार्ट आपको देखना है, हम देखते हैं कि हमारे ट्राइन कितने मजबूत हैं। 159 यानी लग्न कितना मजबूत है, फिफ्थ हाउस कितना मजबूत है और नाइन्थ हाउस कितना मजबूत है। क्योंकि एक आप हैं, दूसरा आपका पास्ट जो पुण्य है और ये आपका क्रिमान यानी इस जन्म में आपका भाग्य कैसा है, आपके पिता का प्रभाव कैसा है। तो पुण्यों से ही संतान की प्राप्ति होती है और आप अब जिस भी घर में जन्म ले रहे हैं, आपके जन्म के बाद उस घर में आपके पिता, आपके माता, उनके जीवन में कैसा प्रभाव आएगा, ये भी इस घर से ही जाना जा सकता है। क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का, अग्रजों का, जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनका भी सबका यहाँ से आपको परिचय मिलता है, उनका प्रभाव मिलता है। अगर यहाँ पर मेलेफिक्स होते हैं तो आपने सुना होगा कि पितृ ऋण है या फिर हमारे ऊपर कोई दोष है, पितृ दोष जिसको कहते हैं। तो इस घर से हम बहुत सारी स्थितियों का जानकारी ले सकते हैं कि हमारे पीछे से क्या प्रभाव है और हमारे आने वाले कर्म, आगामी कर्म कैसे होंगे। तो नाइन्थ हाउस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर होता है जिससे कि हमारी पूरी की पूरी जर्नी का जायज़ा लिया जा सकता है। घरों के स्वामी होते हैं, हर राशि के स्वामी हैं। नाइन्थ हाउस तो परमानेंट है, फिक्स्ड हाउस है। देखिए, हाउस का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन राशियां जो कि परिवर्तनशील हैं, घूमती रहती हैं, उनका जो साइकिल है वो मूव करता रहता है। इसलिए इस घर पर किस राशि का प्रभाव है और अब आपका उस घर के ऊपर उस राशि का प्रभाव आपके लग्न के साथ किस तरीके के संबंध बना रहा है, ये हम देखते हैं। और इस घर में जो राशि है वो अपने संबंधों किस घरों से बना रही है, तो उसका भी क्या विवेचन होगा, एनालिसिस होगा, इसको हम जानते हैं। नाइन्थ हाउस का अगर आप लग्न के साथ यानी फर्स्ट हाउस के साथ संबंध बनाते हैं तो कैसा प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी सोच विचार, आपका प्रभाव है, आपकी एटीट्यूड के साथ वो डील करता है। और नाइन्थ जब फर्स्ट हाउस के साथ जाकर बैठता है तो यानी कि आपके ऊपर, आपके जीवन पर आपके बड़े बुजुर्गों का प्रभाव है, आपके पिता का प्रभाव है, आपके ईश्वर का प्रभाव है और आपके अंदर एक आइडियलिज्म की भावना होगी। अगर यहाँ पर कुछ अच्छे ग्रह जैसे कि मेलेफिक ना हो करके शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये इंसान अपने जीवन को हमेशा एक राइटियसनेस के पाथ पर लेकर जाएगा। अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा, अपने जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और उसके जीवन में उसके पिता का एक अहम रोल होगा। कहते हैं कि जब संतान होती है तो कोई ना कोई पितरों का ऋण हम उतारने की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस का जो ये प्रभाव है, ये पितृ के
ऋणों की बात करता है, और पितरों की स्थिति जो है वो हमेशा अपने आने वाली संतानों पीढ़ियों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस संतान से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपके पितरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, जिससे कि पितृ भी संतृप्त रहेंगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस इंसान के जीवन में ईश्वर की कृपा होगी, क्योंकि उसका लगाव धर्म के साथ में और अपनी आत्मा के साथ होगा। ये स्थान हमारी आत्मा का स्थान है। तो हमारे 9th हाउस पर हमारी आत्मा का प्रभाव, हम किस तरीके का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ रहा है, वो हम यहाँ से हमेशा ही का गाइडेंस लेते हैं। सो ये इंसान अपने डिसीजन, अपनी उच्च शिक्षा, अपने उच्च करियर के लिए हमेशा ही प्रयत्नबद्ध होगा, और उसके जीवन में जो भी चीज़ें आएंगी उसका वो अपनी स्वेच्छा से उनका अनुसरण करेगा और उनको वहन करेगा, उनका भार अपने ऊपर ही वहन करेगा। वो अपनी नीयत को या किसी और को, जो भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जीवन के हैं, उनका भार नहीं देगा। वो स्वयं अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होगा। कई बार देखा जाता है कि ऐसे बच्चे के जन्म के बाद उसके पिता के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं फॉर बेटरमेंट। उनकी ग्रोथ, उनका प्रमोशन, उनका जो भी इस जीवन में उतार चढ़ाव है, स्पेशली गुड टाइम्स, अगर इस बच्चे की दशा अच्छी चल रही है, तो जन्म के समय अगर अच्छी दशा इस बच्चे को मिलती है, तो ये अपने जीवन में, अपने परिवार में बहुत कुछ नया बदलाव लेकर आता है। 9th हाउस का 2nd हाउस के साथ क्या कनेक्शन होता है? 9th हाउस परिवार, जिम्मेदारियां, प्रतिष्ठा और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके जो रीति रिवाज हैं उनको बताता है। अब ये जब 2nd हाउस के साथ कनेक्ट होता है तो ये इंसान अपने परिवार से सब कुछ सीखता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि जब भी हमारे हाउसेस की एनर्जी 6 से 12 के बीच में होती है, तो ये थोड़ी सी ऐसी एनर्जी कि यहाँ पर व्यक्तिगत अनुशासन कहीं ना कहीं, या फिर व्यक्तिगत जो उनके विचार हैं वो ज़्यादा मुखर हो जाते हैं। जैसे कि ये इंसान एक आइडियोलॉजी के साथ तो चलेगा, लेकिन उसके लॉजिकल ब्रेन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। वो अपने परिवार के पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको एक नए पैटर्न के साथ भी लेकर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये हायर सेल्फ का घर है। 9th हाउस इज हायर सेल्फ, और 2nd हाउस है ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज, जो भी परिवार में होता आया है। तो कुछ नए बदलाव के साथ ये अपने परिवार में कुछ नया देगा, और इसको अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस एक्चुअल में आपके भाग्य, आपके, क्योंकि ये 8th हाउस से 12th है, लेकिन अपने जो 2nd हाउस के साथ इसका कनेक्शन बनता है वो भी 8 और 6 का बनता है, 6-8 का। तो कुछ मन मुटाव के साथ में भी इसको कुछ गेन्स होने की संभावना होती है। 9th हाउस का जो 3rd हाउस के साथ कनेक्शन बनता है, जब ये उसके साथ जुड़ता है, तो ये इंसान अपने भाग्य को कहता है कि मैं खुद ही बदलूंगा, और अपने जो उसके विचार हैं, उसके स्वतंत्र बड़े डायनामिक वेज एंड पैटर्न्स के साथ वो अपनी विचारशीलता को लोगों के सामने रखता है और थोड़ा डेयरिंग होता है। सो जो कुछ भी लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं वो उसका श्रेय भाग्य को ना दे करके वो अपने आप को देता है, क्योंकि 9th अभी 3rd के साथ कनेक्टेड है। 3rd पराक्रम का घर है, और अपने नए एक्सपेरिमेंट, अपने पुरुषार्थ को करने के लिए इंसान किस किस तरीके के वेज एंड मेथड्स यूज करता है, ये वहां से देखा जाता है। तो जब ये 3rd के साथ जुड़ता है तो इसको नए नए आइडियाज आते हैं, और वो अपने भाग्य को परिवर्तन करने में भी बहुत सक्षम होता है। अगर यहाँ पर मेलेफिक्स हैं तो फिर ये होता है कि ये इंसान अपने ईगो और अपने ऑब्स्टिनेसी के साथ में कई बार नुकसान भी उठा लेता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 9th और 3rd को हम देखें तो एक तरफ मर्क्यूरी और एक तरफ जुपिटर विजडम है, डेप्थ है, एक्सपेंशन है। मर्क्यूरी थोड़ा इम्पल्सिव है, और उसके एफर्ट्स जो हैं वो कई बार एक नोविस के होते हैं।
तो उसमें कई बार धोखा खाना या उसमें ट्राई एंड एरर सिचुएशन की तरीके से चलना लाजिमी है। तो उसकी वजह से लेकिन एक्सपीरियंस तो देता ही है। तो ये बात हम 9th के 3rd के साथ सोच सकते। 9th हाउस का लॉर्ड 4th के साथ में जब कनेक्शन बनाता है तो कैसा रिजल्ट आता है ये देखते हैं। 9th और 4th आपस में एक बहुत अच्छा कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि एक आपका हृदय है और दूसरी आपकी आत्मा का वास 9th के साथ देखा जाता है। और आपकी आत्मा अब कैसी है? 4th हाउस आपका हार्ट है, आपका सोच विचार है, आपकी सुख शांति है, आपका कंफर्ट है। इस इंसान को परमेश्वर के साथ में, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में, अपने लीनिएज हैं, जो उसके फैमिली के पैटर्न हैं, उनके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगता है। सो ये आइडियली एक ट्रेडिशनल पर्सन होगा, जिसको अपने ट्रेडिशन को निभाने में, अपने रिचुअल्स को निभाने में और अपने गुरुओं के साथ जुड़ के रहने में बड़ा आनंद आता है। और ऐसा देखा गया है कि उनकी मदर भी आइडियलिज्म को बढ़ावा देंगी, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देंगी, धर्म और संस्कार से अपनी संतान को पालने वाली होंगी और अपने बड़े बुजुर्गों की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो अपने घर में प्रैक्टिस होने देंगे, जिससे कि इस जातक को भी, इस नेटिव को भी अपनी उन वैल्यूज़ के साथ जुड़कर अच्छा महसूस होगा। तो ये 4th ने फैमिली के लीनिएज को, कल्चर को बहुत सारा नर्चरिंग इफेक्ट देते हुए आगे बढ़ाने की परंपरा है और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है कि आपके जन्म के बाद आपकी माता के जीवन में कुछ नया सुधार आए या उनके जीवन में कुछ एक सकारात्मकता, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों का बढ़ावा हो। 9th का लॉर्ड जब 5th में जाता है, 5th एक्चुअली 9th से 9th हाउस पड़ता है और ये आपकी इंडिविजुअल सोच, आपके जो एक विचारों में आपका खुद का एटीट्यूड होता है उसको ये डील करता है। और यहाँ पर आपकी इंडिविजुअलिटी के साथ में जब आप इस दुनिया में एक्सप्रेसिव होते हैं, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस भी यहाँ से देखे जाते हैं, तो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके हायर विजडम के थॉट्स हैं, क्योंकि 9th के साथ कनेक्शन हो रहा है तो आपके थॉट्स भी बहुत हाई होंगे और आइडियलिज्म के साथ जुड़े होंगे और आप अब उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। सो ये 9th हाउस एंड 5th हाउस का कनेक्शन था। और कई बार देखा गया है कि जब भी आपका संतान का बर्थ होगा तो ऐसे में आपके जीवन में कुछ नए बदलाव होंगे बेटरमेंट के लिए, भाग्य बदलेगा, संपत्ति, आपका स्टेटस, आपका करियर, आपकी इंडिविजुअलिटी और बहुत सारा नेम एंड फेम भी बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो ये एक अच्छा कनेक्शन माना जाता है, क्योंकि 5th आपके जीवन में एक ट्राइन को बताता है, 9th एक ट्राइन को बताता है। तो जब 9th एंड 5th का कॉम्बिनेशन आपस में बनता है तो ये एक सुरुचिपूर्ण, एक बहुत ही आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक इंटेलेक्चुअल लेवल की ग्रोथ और आपकी इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन उसको दर्शाता है। सो आपके अपने विचारों की वजह से आपका समाज में एक स्थान बनता है। आपके जो बच्चे हैं वो भी बहुत लर्नेड एंड एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होंगे। आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को, चाहे वो एक आप पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे वो आप डांस पैटर्न कर रहे हैं या कोई बुक राइट कर रहे हैं या फिर आप कोई तरीके का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसमें डांस, ड्रामा, पोइट्री, स्कल्पचर, राइटिंग, फिक्शन, स्पिरिचुअल, डिवोशनल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 9th जो है वो हायर एनर्जीज हैं। और जब हायर एनर्जीज एक्सप्रेशन के साथ आती हैं तो ये छोटा मोटा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा ही लिखते हैं जो एक एपिक बन जाता है, जो एक बहुत अच्छी सोच को जन्म देता है और उसका गुणगान जो है दुनिया में आने वाले समय में होता है। तो ये एक आपको रिकॉग्निशन देता है, आपको नेम एंड फेम के साथ। जो 9th का कनेक्शन जब हम 6th हाउस के साथ देखते हैं, 6th हाउस क्या है, वो आपकी
इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन्ड जर्नी को बताता है, आपकी हीलिंग कैपेसिटी को बताता है, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी लाइफ में, जो एक प्लेस है कि आप अपने जो सहयोगी हैं, सहभागी हैं, उनसे ऊपर उठ के आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रूटीन जॉब है, उसमें आपके एसोसिएट्स हैं, आप उनसे आगे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। यहाँ फिफ्थ जब नाइन्थ एंड सिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बिकॉज ये 4 and 10 का कॉम्बिनेशन है। तो 4 and 10 मतलब यहाँ से अगर हम 9th को काउंट करते हैं तो 4 हाउसेज अवे है, और अगर हम 9 से 6 को काउंट करते हैं तो ये आपका 10th हाउस अवे होता है। तो 4-10 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपको एक राजयोग या एक आपको बहुत अच्छा राइज देने वाला कनेक्शन होता है। आपको सुख मिलेगा, कर्म के क्षेत्र में आपको सुख मिलेगा, और आप धर्म के साथ कर्म को करते रहेंगे। आपको यहाँ के जो आपके राइवल्स हैं वो आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपके अंदर कई बार देखा गया कि हीलिंग टच भी बहुत है। तो ऐसे लोग जो हीलिंग से जुड़े हुए हैं, जो आपके किसी भी फील्ड से हैं, जैसे कि कोई मेडिकल लाइन से है, आप आयुर्वेदा के साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर आप होम्योपैथी के साथ जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, आप किसी को लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, किसी भी तरीके की लाइफ में आप किसी को डायरेक्शन देते हैं या उनको हीलिंग देते हैं, तो ऐसे कर्मों के साथ जब आप जुड़े होंगे तो ये काम आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, ग्रोथ देगा, और आपको एक नया प्लेस देगा जो कि हाई एंड होगा, क्योंकि आपको 9th हाउस के साथ जुड़ाव मिल रहा है ना। 9th आपके भाग्य को बदलता है और थोड़ा सा हायर है, सुलझा हुआ घर है, यहाँ पर बृहस्पति की ऊर्जा है, और बृहस्पति की ऊर्जा हमेशा एक्सपेंशन देती है, तो वो आपको एक बहुत अच्छे विचारवान, संस्कारवान, डिसिप्लिन्ड और बुद्धिमान इंसान के रूप में आपको वो सेटल करती हैं, इस्टेब्लिश करती हैं। साधना की अगर हम बात करें तो ये स्थान साधना का भी है, ब्रह्मचर्य का भी है। तो अपने जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ करके आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की। 9th एंड 7th का कॉम्बिनेशन कैसे आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आता है। जुपिटर एंड वीनस का कॉम्बिनेशन वैसे तो लक्ष्मी नारायण योग ही है, लेकिन जुपिटर जब भी वीनस के साथ में जुड़ते हैं, जैसे 9th का लॉर्ड जब इसमें आ जाता है, तो जुपिटर की एनर्जी लेकर के वो विजडम और एक्सपेंशन लेकर के वो 7th हाउस में एंटर कर रहे हैं। 7th हाउस हमारी डिज़ायर्स का है, हमारे अंदर के जो एक प्रोडक्टिविटी का है, क्रिएटिविटी का है, एक पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पर थोड़ा क्लैश होने की संभावना होती है, क्योंकि जो जुपिटर है वो एक गुरु का स्थान है। गुरु और शुक्राचार्य भी एक गुरु ही हैं, और दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। यहाँ जो गुरु है वो इंडिविजुअल और उसका दर्जा ऊपर है, लेकिन शुक्राचार्य हमेशा बात करते हैं इक्वालिटी की। शुक्राचार्य ही थे जिन्होंने बात उठाई कि असुरों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा भगवान शिव से जितने भी डीमंस थे उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए प्रार्थना की। तो शुक्राचार्य जो है ना, वो वीनस जो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं उनका, और जुपिटर जो एक हमेशा गुरु का दर्जा ऊपर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस, वो एक क्लैश यहाँ पर बराबर बना रहता है। अब जो भी स्पाउसेस हैं, अगर 9th का लॉर्ड वहाँ आ रहा है तो इट मीन्स इस पर्सन के अंदर थोड़ा ईगो, बाउंड्री लाइन खींचते हैं वो अपनी तरफ। गुरु का दर्जा है और वो यहाँ अब बराबरी के दर्जे पे उतर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और यहाँ पर गुरु को भोग के विलास के घर में आने पर थोड़ा सा उनका लॉस होता है, उनकी गरिमा का लॉस होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 9th एंड 7th का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, अगर आप अपने पति को या अपनी पत्नी को अपना गुरु बना लें और उनके ईगो के साथ में कनेक्ट होकर के उनको फॉलो करने लग जाएं, तो यहाँ पर स्थिति संभली हुई नजर आती है। अन्यथा यहाँ पर क्लैश और डाइवर्जन की स्थिति बन जाती है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस के साथ
कनेक्शन बना लें तो ये अपने स्थान से 12th हो जाते हैं। तो अपने स्थान से जब 12th हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों का लॉस होता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी है या ऑकल्ट है, ये अगर हम अलाइनमेंट करके चलें तो इस हाउस को भी आप बड़ा बेनिफिशियल बना सकते हैं, बिकॉज 9th आपके हायर कॉन्शियसनेस को बताता है और 8th हाउस ऑकल्ट के साथ जुड़ा होता है। तो जब गुरु साधना करते हैं और तंत्र के साथ जुड़ते हैं या डीप डिवोशन के साथ जुड़ते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ये उन सन्यासियों, उन योगियों, उन तपस्वरों का है जो छुप करके गूढ़ साधनाएं करते हैं। तो अगर वैसी एनर्जी है आपकी, या स्वाध्याय करते हैं आप, बहुत सारा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ जो भी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं अगर आप उनको चेंज करने के लिए कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए ये घर बहुत अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बिकॉज 9th एंड 12th का कॉम्बिनेशन, आपका रिसर्च पेपर दुनिया में छपेगा, पब्लिक होगा, लोगों तक पहुंचेगा, फार एंड वाइड रीच होगा और आप उस के बेस पर नेम एंड फेम अपनी पा सकते हैं। अन्यथा ये घर अपने स्थान से व्यय भाव में जा रहा है तो बहुत सारी ऊर्जा का लॉस होता है और ये थोड़ा सा अपने आप में एक निरर्थक भाव बन जाता है कि जो भी गरिमा है, जो भी ऊर्जा है गुरु की, अभी वो कहीं खो खाते चली गई है। लेकिन अगर हम इसी को यूटिलाइज करना चाहें तो 8th हाउस एक बहुत डीप प्लेटफॉर्म देता है आपके विचारों को, अध्ययन को, आपकी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, कुंडलिनी जागरण को, हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। तो ये उनकी मंत्र साधना, तप साधना, उनके डीपर कनेक्शन होते हैं डिवाइन और अकल्ट के साथ में, तो वो यहाँ पर ऊर्जा का बहुत सारा आप देखा गया है कि तंत्र के साथ बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये 9th एंड 12th का कॉम्बिनेशन इस एनर्जी के साथ में करने के लिए बहुत ही अच्छा है। 9th लॉर्ड 9th में ही हो, 9th लॉर्ड 9th में आ जाए, कोई भी भाव जब अपने भाव का स्वामी अपने ही भाव में होता है तो एक अच्छी स्थिति होती है। अब अगर इस स्थिति में आपका चार्ट बता रहा है तो आप धर्म में रुचि रखेंगे, आप चैरिटी करेंगे, आप ईश्वर के साथ में कनेक्टेड फील करेंगे, बड़ों के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को सुनना, समझना, उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। और देखा गया है कि कई बार ऐसे जो सहज स्वभाव उनके काम होते हैं वो बड़ों के आशीर्वाद से उनके जीवन को बिल्कुल ही बदल के रख देते हैं। तो अगर बड़े बुजुर्ग आप उनके साथ रहते हैं तो आप उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं। कहते हैं कि जब गुरुओं के चरण स्पर्श करते हैं ना, तो वहाँ से सारी एनर्जी आप उनकी अपने साथ ले जाते हैं। तो इसलिए बहुत बार देखा गया कि शंकराचार्य जी जैसे या बड़े अंतर्मुखी जो गुरु होते हैं, साधक होते हैं, वो अपने चरण किसी को छूने नहीं देते या अपनी बॉडी को भी छूने नहीं देते। तो ये हायर एनर्जी अगर गुरु की यहाँ पर मौजूद है और आप अपने बड़ों के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाली सिचुएशन हो जाती है। आपके जीवन में बड़ों की उपस्थिति और उनका आदर मान आपके जीवन में एक लाइफ चेंजर गेम बन जाता है और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। भाग्य का ही स्थान है तो भाग्य बदलते देर नहीं लगती। अगर यहाँ पर मेलेफिक्स होते हैं तो ये स्थिति बदल जाती है, यानी कि आपको तब अपने बड़ों का कहना, बड़ों के बीच में रहना, ये सब नहीं भाता है। तो हम ज़रूर देखेंगे कि उसमें बीच में जो प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव कैसा है। 9th हाउस लॉन्ग जर्नी का भी क्लू देता है। तो अगर 9th लॉर्ड 9th में ही सिटिंग है तो ये हो सकता है कि भाग्य बदलने के लिए आपको बहुत सारी लॉन्ग जर्नीज करनी पड़ जाएं। जो लोग शिपिंग में हैं, सेलिंग में हैं, ऐसे करियर में हैं या बहुत लॉन्ग रूट की जर्नी करते हैं, उनका भी ये कनेक्शन देखा गया है। 9th का कनेक्शन जब 10th हाउस के साथ जुड़ता है। 10वां घर आपका स्टेटस है, आपकी जो एक विंडो सोशल लाइफ में खुलती है, आपको रिप्रेजेंट कराती है कि आप किस डिग्निटी से अपना जीवन जी रहे हैं। इन अदर वर्ड्स कई बार कहा जाता है कि आप कितनी इज्जत पा रहे हैं। अगर किसी ने देखना है तो आपका 10th हाउस देखा जाए। 9th का जब लॉर्ड 10th हाउस में जाता है तो ये इंसान अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता।
जैसे कि मान लीजिए किसी को किसी बड़े ऑफिसर से काम कराना है या पॉलिटिशियन से काम कराना है, तो आप कुछ ना कुछ उससे फेवर लेना चाहेंगे, और फेवर उनसे लेने के लिए आप उनको कुछ ना कुछ अपना लुभाने का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कई बार उल्टे पड़ जाते हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 9th लॉर्ड 10th के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे इंसान को फेवर लेने के लिए इलीगल प्रैक्टिसेस में लगाना, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करवाना बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी कि कोई IAS ऑफिसर है, उनका ट्रांसफ़र ही इतना हो गया जितनी उनकी सर्विसेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को फेवर करने से मना किया। या कोई ऐसे पॉलिटिशियन, या हमारे और कहीं दूर क्या जाना, हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी, जो अपनी पूरी ज़िंदगी जिन्होंने प्रेसिडेंशियल टाइम में फाइनेंशियल गेंस के लिए कोई कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं की, 1 रुपया लेके वो काम करते थे, अपनी सैलरी सारी बांटते थे ज़रूरतमंदों में। सो ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रिंसिपल्स को आगे रखा, धर्म को आगे रखा, और मनी या जो उनका सेल्फिश मोटो है उसको पीछे रखा। तो जब भी 9th के साथ 10th का कनेक्शन आप देखेंगे ये जीवन अपना धर्म के साथ चलता है। अगर वो लीगल प्रैक्टिसेस में है तो वो एकदम राइट स्टोरी अगर होगी आपकी, तभी वो आपका केस लेगा। पुलिस ऑफिसर है तो वो अगर आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स सही हैं तो ही आपका साथ देगा। और इस तरीके से जितने भी फील्ड्स हैं, आप देखोगे कि सिस्टम चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन ये इंसान अपनी लीग से अलग हटकर चलता है, यानी कि अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और बहुत अच्छी स्थिति भी है, जब अपना लॉर्ड आगे जाता है तो इंसान जो है गेन्स भी करता है, उसको अपने कार्य से प्रगति भी मिलती है, भाग्योत्थान भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है कि अपने से सेकंड में जब भी कोई लॉर्ड जाता है उसको हम ग्रोथ का भाव कहते हैं। तो ये ग्रोथ आपकी इंडिविजुअल, आपके ट्रेडिशनल, आपके अपने, कहते हैं ये इंसान अपने खानदान के नाम को खराब नहीं करता, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी हर स्टेप के ऊपर एक नोबिलिटी, एक आइडियल स्टेप्स हैं, वही लेने का उसका अंदर से उसकी आत्मा जवाब देती है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना। 9th का कनेक्शन जब 11th के, ये भी स्थिति एक अच्छी है, क्योंकि 11th हाउस है वो आपकी विशेस फुलफिल करने का घर है, और यहाँ से आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर NGOs हैं, समाज सेवा है, जो लोग अपने बड़े बड़े आइडियाज़ लेकर चलते हैं। जैसे 9th के साथ में 10th कनेक्टेड है, और 10th का कनेक्शन 11th के साथ हो जाता है, तो ऐसे लोग जो धर्म के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, चैरिटेबल कोई ऐसी एसोसिएशंस बनाते हैं, जैसे किसी ने पेट्स के लिए बनाई, एनिमल्स के लिए बनाई, किसी ने बेगर्स के लिए, किसी ने ओल्ड एज होम या ऑर्फेनेज या फिर ब्लाइंड स्कूल खोलते हैं। तो एक जो लार्जर ड्रीम्स होते हैं, जिसमें उनका एम ये होता है कि सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ करना है, ऐसे लोग समाज में आगे आते हैं और अपने जो विजन है, एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ साथ जो विजन है उसको फ्रैक्टिफाई करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर क्योंकि 11th के साथ अर्निंग का भाव भी जुड़ा हुआ है कि ये आपको अर्निंग देती है। तो अर्निंग सोर्सेज आपके एथिकल हैं या अनएथिकल हैं, ये ज़रूर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके का प्रभाव है। अगर वहाँ पर कोई मेलेफिक प्रभाव आ रहा है, किसी के एस्पेक्ट ऐसे हैं, या फिर वहाँ पर कोई प्लैनेट ऐसा बैठा हुआ है, तो वो आपकी इनकम हो सकता है, जितनी अभी हम बात कर रहे थे कि राइटफुल सोर्सेज से आने वाली है, तो हो सकता है वो वैसी ना रहे, लेकिन इनकम तो अच्छी आएगी ही आएगी। वो भाग्य तो बदलेगी, लेकिन भाग्य बदलने के लिए वो आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कुछ होता है उसके पुरुषार्थ 9th हमेशा 3rd को देखता है। 9th हाउस का 180 डिग्री इज 7 हाउसेज अवे 3rd हाउस। तो अपने कर्मों के लिए, अपने भाग्य के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा गलत करते हैं तो उसके लिए भी आपका भाग्य फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा समय लेके आता है जब पनिशमेंट या आपके डाउनफॉल को जोर मिलता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के हमेशा अवेयर रहें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे भाग्य को बदल देगा। तो आप इसके लिए पुरुषार्थ करें और धर्मार्थ करें। 9th का जब कनेक्शन 12th के साथ होता है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, क्योंकि 9th आपकी हायर कॉन्शियसनेस है
और 12th आपका एसिमिलेशन विद गॉड है, विद डिवाइन एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस है। ये वो घर है जहाँ पर कॉस्मिक ऊर्जा भरपूर है और ये आनंद लेने के लिए अब आपका मन तैयार है, क्योंकि ये ईश्वर भक्ति का घर है 9th हाउस, और 12th हाउस जो है ईश्वर का ही घर है। तो जब भक्ति का भगवान से मिलन होता है तो वो एक बहुत ही सुंदर प्रकरण बन जाता है। भक्त भगवान के चरणों में ही पहुंच जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग या तो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअली वो अवेकन्ड होते हैं, वो धर्म के कार्यक्रम को लेकर के विश्व में भ्रमण करते हैं और बहुत सारा प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे आप इस्कॉन की बात करें कि इस्कॉन के लोग धर्म का प्रचार करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल कर दिया है, या कोई भी ऐसे सेक्ट्स हैं जैसे कि राधा स्वामी सेक्ट है, निरंकारी सेक्ट है, अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसको वो ग्लोबलाइज करते हैं। या हमारे रामकृष्ण परमहंस जी का जो सोसाइटी थी जैसे वो कर रहे हैं, योगानंदा सोसाइटी है, ऐसे लोग जो पूरे विश्व को एक कुटुंब का जैसा मान करके एक प्लेटफॉर्म बांध के उसमें अपने ट्रेडिशन, अपनी वैल्यूज, अपनी हायर स्टडीज को लेकर के दुनिया के सामने आ जाते हैं। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। या फिर जिन लोगों के मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस हैं उन लोगों के लिए फॉरेन कंट्री जाना, उनके लिए फॉरेन सेटलमेंट करना, कुछ लोगों के लिए क्रेज है कि उनको वर्ल्ड घूमना है, तो ये उनके लिए भी एक विश फुलफिलमेंट का पॉइंट बन जाता है। जो लोग लेखक हैं, एक्सप्रेसिव हैं, लिखना चाहते हैं और अपने रिसर्च के साथ अपने जो टारगेट्स हैं उनके ग्लोबलाइज्ड हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा भाव है। कई बार देखते हैं कि आप किसी दूसरी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका कनेक्शन हो गया और आपने ऐसे पेपर्स लिख डाले या ऐसे इन्वेंशन कर डाली जिसका एक मास स्केल के ऊपर अब उनका प्रचार प्रसार हो रहा है और बेनिफिट हो रहे हैं दुनिया के लोग। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको 9th एंड 12th के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। तो ये था एनालिसिस हमारे 9th हाउस का। 9th हाउसेस के पिता का भाव कैसा होगा, पिता का स्वभाव कैसा होगा, जिस जिस घर में आप जा रहे हैं ये एनर्जी को लेकर के वैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर का आपका लग्न और 9th का कनेक्शन है तो आपके जीवन में पिता की अहम भूमिका होगी। आपके दिल में, दिमाग में हमेशा पिता का प्रभाव होगा। 2nd हाउस में जा रहे हैं तो आपकी फैमिली में आपके पिता का प्रभाव हमेशा अलग होगा। और अगर 3rd में जा रहे हैं तो आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपका रोल मॉडल है, आप अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं। अगर आप 4th में जा रहे हैं तो आपके घर के अंदर आपके पिता की सुनवाई ज़्यादा होगी, मदर से ज़्यादा। और अगर आप 9th का लॉर्ड 5th में जा रहा है तो आपके बच्चों के लिए इस पिता का प्रभाव बहुत होगा और आपके बच्चों के एक्सप्रेशंस या उनके जो रिजेम्बलेंस है वो भी पिता से ज़्यादा होगी। 6 में जा रहे हैं तो आपके काम करने का तरीका बिल्कुल आपके पिता जैसा होगा। आप को जो कंपटीशन के लिए इंसाइट मिलनी है या एनकरेजमेंट मिलना है वो भी फादर से आएगा। 7th में जा रहे हैं तो हो सकता है मैरिड लाइफ में आपके फादर की इंटरफेरेंस हो या फिर आप उनके जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप अपनी मैरिज के लिए आगे देखेंगे। तो 8th हाउस में अगर आपका 9th लॉर्ड जा रहा है तो आपके पिता थोड़े से रिजर्व, रिस्ट्रिक्टेड और अपनी लिमिटेशन खींच करके बैठने वाले लोगों में से होंगे। हर कोई उन तक बात नहीं कर सकेगा और उन तक नहीं पहुंच सकेगा। 9th का लॉर्ड अगर 9th में है तो ये सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग होंगे और उनका ईश्वर में, अपने प्रिंसिपल्स में, अपने बड़ों में बहुत सारा स्थान होगा। थोड़े से वो मेडिटेटिव स्टेट में रहने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं। 9th के लॉर्ड का 10th के साथ आपके पिता आपकी फैमिली में अपने परिवार की यानी कि अपने आपकी जो फादर की इमीडिएट फैमिली है उसमें बहुत इनग्रॉस रहने वाले होंगे। उनकी तरफ उनका अटेंशन, उनका ध्यान ज़्यादा होगा। अगर आपका 9th लॉर्ड 11th के साथ कनेक्टेड है तो वो अपने बड़े भाई के साथ बहुत ज़्यादा संबंध बनाते होंगे या उनके इन्फ्लुएंस में रहते होंगे और उनका प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा होगा। अगर 9th लॉर्ड अपने 12th हाउस में है तो वो अपने जीवन में बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे और बहुत मेडिटेशन और नेचुरल प्लेसेस के बहुत घूमने फिरने के शौकीन होंगे। और हो सकता है कि उनको आपसे दूरी बनाकर रहना पड़े क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस को भी बताता है। तो बचपन में आपकी दूरी आपके पिता से हो सकती है। तो
तो ये था 9th हाउस का विश्लेषण। आपको कैसा लगा? अगर आप इसको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम फिर डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स का इम्पैक्ट क्या होता है, कौन से प्लैनेट 9th हाउस में किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये जानना भी विश्लेषण को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलती हूँ आपसे शीघ्र ही। नमस्कार।